नमस्कार दोस्तों। मोटिवेशनल कहानियों में एक और कहानी आपके लिए लेके आए हैं। उस कहानी का नाम है राधे श्याम और राधा। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि राधे श्याम कौन है। राधे श्याम जो है वो एक बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी हैं और राधा उसकी पुत्रवधू है। तो दोस्तों अब बात बताते हैं राधा। राधा एक संपन्न परिवार से है, एक पढ़ी लिखी है, जिसे हम एजुकेटेड एंड डिग्री होल्डर भी कह सकते हैं। डिग्री होल्डर तो ऐसे कहा है कि वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके पास डिग्री है। और एजुकेटेड इसलिए कहा है क्योंकि वो शिक्षित है, उसके पास शिक्षा है। शिक्षा और डिग्री में फ़र्क है दोस्तों। डिग्री होल्डर है जिसके पास डिग्री हो, एक कागज़ का टुकड़ा। डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है। एंड एजुकेटेड, जब हम एजुकेटेड की बात करेंगे तो उसके पास गुण है, सर्वगुण संपन्न है। बिहेव कैसे करते हैं अपने एल्डर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, नेबर्स के साथ, इनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। अगर नॉलेज है, सोशल नॉलेज उसके पास है, तो हम उसे एजुकेटेड कहेंगे। और अगर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है तो उसे हम डिग्री होल्डर कहेंगे। लेकिन राधा जो है वो एजुकेटेड है, शिक्षित है। जब राधा की शादी राधेश्याम के पुत्र सोहन से होती है तो उसके पापा उसे गिफ्ट के तौर पे एक गाड़ी देते हैं। गाड़ी राधा बखूबी चलाना जानती है, लेकिन होता क्या है कि राधे श्याम इसी बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में आज तक किसी ने भी गाड़ी ड्राइव नहीं की है, क्योंकि वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। उनकी सोच जो है वो थोड़ी ग्रामीण तबके की है। तब राधा के पति सोहन अपने पापा से कहते हैं कि पापा, समय बदल चुका है, अब समय बदल चुका है, बदलाव हो चुका है। लेकिन राधे श्याम एग्री नहीं है। तो आती है परिवार के विखंडन की, अलग होने की। सोहन कहता है कि ठीक है पापा, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो हम अलग रहेंगे, आप अलग रहिए। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि राधा एजुकेटेड है। समस्याओं को हैंडल करना, उनका समाधान करना, जो ऑब्स्टेकल्स, जो प्रॉब्लम्स डे बाय डे लाइफ में आती हैं, उनसे किस तरह पार पाया जाए, राधा बखूबी जानती है। राधा अपने पति को समझाती है कि देखिए, पापा जो हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो हमें मना करते हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई फैक्ट है। और दूसरी बात, हमें अपने पेरेंट्स हैं, अपने माता पिता हैं, सास ससुर हैं, अपने एल्डर्स जो बड़े हैं, उनके आदेशों का, उनके डिसीजंस का, जो निर्णय वो लेते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, हमें मानना चाहिए। इसलिए ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि जो पापा कहें वो मैं करूं। अगर पापा को ऐतराज़ है कि मैं गाड़ी ना चलाऊं तो ठीक है, आप गाड़ी को खड़ा कीजिए, भविष्य में मैं गाड़ी ड्राइव नहीं करूँ। राधा ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लेके अपने टूटते हुए घर को बचा लिया, क्योंकि वो एजुकेटेड है। लेकिन अगले दिन सुबह जब राधे श्याम चाय की चुस्की ले रहे हैं, आराम से बैठे और अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक उनके दाएं हाथ में, दाएं सीने में दर्द होता है और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। सोहन भाग के आता है, राधा भाग के आती है। सोहन गांव के किसी नज़दीकी डॉक्टर को लेने के लिए जाता है, लेकिन राधा को एहसास हो गया कि ये एक मैसिव हार्ट अटैक है, हार्ट का झटका है। जब तक सोहन वापस आएंगे हो सकता है पापा जीवित ना रहें। राधा गाड़ी बाहर निकालती है, अपने ससुर राधे श्याम को उठा के गाड़ी की बीच वाली सीट पे डालती है और यथासंभव हॉस्पिटलाइज्ड करती है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है।
राधा की मेहनत, उसके द्वारा लिए गए डिसीजन से और डॉक्टरों की मदद से, भगवान के आशीर्वाद से आज राधे श्याम जी स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल से आज उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है और सोहन गाड़ी लेके रिसीव करने के लिए हॉस्पिटल के गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। जब राधे श्याम गाड़ी के अंदर बैठता है और देखता है कि सीट के ऊपर ड्राइव करने के लिए सोहन बैठा हुआ है, तो राधे श्याम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पता चलेगा कि अगर राधा नहीं होती, राधा को गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता, तो आज ना वो जीवित होते। उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए सोहन को कहा कि सोहन बेटा, ये जो मेरा जीवन है, ये मेरी बेटी, मेरी पुत्र वधू राधा की देन है, इसलिए गाड़ी तुम नहीं राधा चलाएगी। ये बात सुन के राधा बहुत ही खुश होती है कि उनके ससुर ने, उनके पिताजी ने उनकी भावनाओं को, उनके सम्मान की, उन कदर की। तो दोस्तों, इस कहानी के पीछे दो शिक्षा है, दो बातें हैं। पहली बात जो राधा ने दिखाई, राधा ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की कि हमें अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो डिसीजंस वो लेते हैं, जो निर्णय वो लेते हैं, वो लेने चाहिए। जितनी भी समस्याएं जीवन में आती हैं, उनसे लड़ना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। दूसरी बात, दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि एक सास ससुर का भी ये उत्तरदायित्व बनता है, ये जिम्मेवारी बनती है कि वो घर में आई हुई जो अपनी बहू है, वो बेटी के तुल्य है, बेटी के समान है, उसे बेटी से भी ज़्यादा हक दें, उसकी भावनाओं की कदर करें, उसे प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं, ना कि उसका हौसला तोड़ें। उसे अपने परिवार के सदस्य के बराबर हक दें, उसे हर घर के फैसले में शामिल करें, उसके निर्णय का सम्मान करें, उसे महत्व दें। धन्यवाद।